आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। यहाँ चिकित्सा विभाग की लापरवाही लगातार चरम पर है और जैसा कि आकाश भूमि लगातार रिलाई कर रहा है ऐसे लोगों की जो अपना काम ईमानदारी से नहीं करते और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। आखिर क्यों जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से भागते नजर आ रहे हैं? वो किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं? के ओवरडोज की वजह से जान गई है, क्योंकि हमने 112 नंबर को बुलाया तब मुझे मेरा पेशेंट मिला है दूसरे दिन सुबह में। 112 नंबर बुलाने पर? हाँ, बुलाने पे मिला यानी है। पेशेंट को बंधक बनाया गया हाँ, था। बोले चुपचाप लेके निकल जाना, ये पिस्टल देख रहा है ना। एक बड़ी बात ये कही थी कि वहाँ गुंडे बैठे थे, तो ये हाँ, सच्चाई है? गुंडे हैं। हमारे विधवा बहू को सहारा चाहिए और मेरे पत्नी और मुझे एक लाठी का सहारा चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 1.5 महीने से मैं लगभग जनपद में अस्पतालों की एनालिसिस कर रहा हूं और उसमें जो तथ्य मेरे सामने आए हैं कि हम मीडिया वालों के पास भी फोन आते हैं, मामले को दबाने की कोशिश की जाती है। तो ऐसे डॉक्टर की डिग्री को समाप्त कर देनी चाहिए और हॉस्पिटल पर ताला लगा देना चाहिए। कि जनपद में जनप्रतिनिधि भी हैं और सबको जानकारी है कि क्या चल रहा है जनपद में, किस तरह के अस्पतालों की स्थिति क्या है। तो क्यों नहीं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा जाता है कि ऐसे अस्पतालों पर कार्रवाई हो और प्रशासन उस पर सख्ती से। अब इसके बारे में देने के बाद अगर उसकी डेथ हो रही है तो निश्चित रूप से डॉक्टर के ऊपर हत्या का मुकदमा पहले दर्ज हो। जब स्टार्टिंग से ही परिवार के पीड़ित परिवार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, गुंडागर्दी की जा रही है, पिस्टल सटाया जा रहा है, बड़े स्तर पर राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है, इसे प्रभाव में प्रभावित हो रहा है। अब प्रभाव किसका है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा। इस समय हम मौजूद हैं जिला मुख्यालय सरपतहा और हम ये बताने का प्रयास करेंगे यहाँ पर कि एक बड़ा मामला जनपद भदोही से सामने आया है। यहाँ चिकित्सा विभाग की लापरवाही लगातार चरम पर है और जैसा कि आकाश भूमि लगातार रिलाई कर रहा है ऐसे लोगों की जो अपना काम ईमानदारी से नहीं करते और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। लगातार ये मामले उठाए जा रहे हैं कि क्यों मीडिया को ही इस मामले में संज्ञान लेना पड़ता है, क्यों लोग धरना देने के लिए बाध्य होते हैं, आखिर क्यों जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से भागते नजर आ रहे हैं, वो किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं। एक छोटी सी लापरवाही से जान चली जाती है। भदोही के कन्हरी भगवानपुर से एक बड़ा मामला सामने आया है। राम रायपुर में एक हॉस्पिटल है, इसी हॉस्पिटल, उसमें 24 वर्षीय युवक विनय तिवारी की मौत हो जाती है संदिग्ध परिस्थितियों में। और सबसे बड़ी बात यह कि परिजनों का आरोप है कि एनेस्थीसिया के ओवरडोज की वजह से जान गई है, क्योंकि ऑपरेशन से पहले एनेस्थीसिया का डोज दिया गया था और उसके बाद विनय तिवारी को होश नहीं आया, जिसमें कहीं ना कहीं जो मौके की नज़ाकत देखी जा रही है उसमें यह समझ में आ रहा है कि हाँ, सच में जो है एनेस्थीसिया के डोज की वजह से ही मौत हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा। हालांकि परिवार को ये डर है कि इसमें राजनीति हो सकती है, इसमें मामले को दबाया जा सकता है, जैसा कि अन्य मामलों में होता रहा है। अभी शिव हॉस्पिटल के मामले में काफ़ी ज़्यादा लापरवाही हुई थी। आकाश भूमि न्यूज़ ने और आकाश भूमि न्यूज़ से जुड़े पत्रकार प्रेस क्लब ने इस मामले को जोर शोर से उठाया था और इस मामले में कार्रवाई हुई। हालांकि उसमें सील की कार्रवाई नहीं हुई। जो अस्पताल संचालक था वो अपना सामान लेकर के वहाँ से भाग गया। नियमानुसार उसमें सील की कार्रवाई होनी चाहिए थी। बार बार हम सीएमओ से मिलते हैं, आला अधिकारियों से मिलते हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल कहा जाए तो बाबा जी का ठुल्लू मिलता है। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों जीवन के साथ लोगों के खिलवाड़ किया जा रहा है? मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहूंगा कि इस तरह की चिकित्सा व्यवस्था क्या उपलब्ध कराई जाएगी लोगों को? और अगर आपकी तरफ से अच्छी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, अधिकारी कर्मचारी अगर यहाँ लापरवाही बरत रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आइए जरा हम बात करेंगे। आपका शुभ नाम? रमेश तिवारी। आप उनके पिताजी हैं? हाँ, हमारे लड़के थे विनय तिवारी। उनको कब हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था? ऐसा है कि मंगलवार को गणेश यादव ने बोले थे कि हमें आके आप अल्ट्रासाउंड और सारी रिपोर्ट दे दीजिए, दूसरे दिन हम इसको ऑपरेशन करेंगे। तो हमारा छोटा लड़का और बड़ा लड़का विनय तिवारी और प्रवीण तिवारी, ये दोनों मोटरसाइकिल से वहाँ गए, अपना चेकअप कराए। चेकअप कराने के बाद हम उस दिन घर पे नहीं थे। वो गणेश यादव ने कहा, डॉक्टर गणेश यादव ने बोले कि हम आज खाली हैं और चलो इसी वक्त ऑपरेशन हम कर देंगे और सब लोग कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद ये छोटे लड़के
प्रवीण तिवारी ने बताया कि जब हम यह चीज़ के लिए तैयार नहीं हुए, उसके बावजूद भी वो लोगों ने मुझे ज़्यादा प्रयास किए और दोनों भाई मिलकर यह निर्णय लिए कि ठीक है, क्यों परिवार वालों को परेशान करें। पिताजी का भी, हमारा भी स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहता है, मैं हार्ट का पेशेंट हूँ और हम वहाँ नहीं पहुँच पाए और इन लोगों ने डॉक्टर की बात मानकर, पैसा इन लोगों के पास था, पैसा देकर और वहाँ ले गए वोटिंग में। हमारा लड़का विनय तिवारी अपने पैर से चलकर उनके वोटिंग में गया और उसके 2 घंटे बाद एक मैडम आई और प्रवीण, जो मुझे बताए थे प्रवीण, वो बोली कि डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। डॉक्टर साहब के पास गए, कहे कि ऐसा है कि कोई दवा इनको रिएक्शन करता है। कहे नहीं, आज तक कोई दवा न कोई नशा कुछ नहीं लिए हैं, तो क्या इनको दिक्कत होगी। कहे ऐसा है कि थोड़ा सा परेशानी आ गई है, तो बोले कि हमें हमारा लड़का दिखाना चाहिए। कहे ठीक है, चलिए देख लीजिए। गए तो पूछे कि क्या डॉक्टर साहब जिंदा हैं कि मर चुके हैं। कहें डॉक्टर साहब ने, बोले गणेश यादव ने, कि नहीं अभी जिंदा हैं और हम प्रयास कर रहे हैं, जिंदा बचेंगे, आप लोग कोई चिंता मत करिए, हमारे घर के मरीज हैं, हम जो भी मरीज के पास रहते हैं वो अपने के ही परिवार के मानते हैं। वहाँ ले गए, देखे, उसके बाद वापस आए, मुझे फ़ोन किए और मैं तत्काल वहाँ पहुँचा। तो वहाँ पहुँचने के बाद मुझे महसूस हुआ कि शायद ये हमारा बच्चा नहीं है। तो उनसे बोले कि ऐसा करिए कि आप के बस की बात ना हो तो आप किसी जगह मुझे रेफ़र कर दीजिए और हम अच्छा इलाज करा के अपने बच्चे को वापस ले लें। आपके रेफर करने के जब आपने रेफर करने के लिए कहा, हाँ, उसके कितने घंटे बाद इन्होंने रेफर किया? ये लगभग 12 घंटे बाद रेफर किए हैं। मुझे पेशेंट मेरा मिला। क्या क्या बताएं? हमने 112 नंबर को बुलाया, तब मुझे मेरा पेशेंट मिला है दूसरे दिन सुबह में। 112 नंबर बुलाने पर? हाँ, बुलाने पे मिला यानी है। पेशेंट को बंधक बनाया गया था? हाँ, और वहाँ पे विकास यादव नाम का एक व्यक्ति था, जो मैं मृतक का भाई हूँ, वो मुझे पकड़ के ले गया था डॉक्टर के केबिन में। बोला तू इसका भाई है? हाँ। तो मैं बोला हाँ। बोले चुपचाप लेके निकल जाना, ये पिस्टल देख रहा है ना, मार देंगे साले, यहाँ के गुंडे सबसे बड़े हम हैं। नहीं, आपने ऐसा एक बड़ी बात ये कही थी कि वहाँ गुंडे बैठे थे, तो ये हाँ, सच्चाई है? गुंडे हैं। उस समय अजय सेठ जी से ही बात हुई, जो कि और भदोही थाना अध्यक्ष थे। हम उनसे बोले कि देखिए लगभग 50 आदमी शराब पीकर हॉस्पिटल में बैठे हैं, आप कार्रवाई क्या कर रहे हैं? तो ये बोले कि आप ऐसा करिए कि पहले FIR दर्ज करिए, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। अभी तक उनके तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, इससे हमें बहुत कष्ट है। प्रशासन से क्या कहना आपका? हमारा प्रशासन से पूरा विश्वास उठ चुका है, मुझे न्याय नहीं मिल पाएगी। न्याय हमारे जन समूह और हमारी ये ललहाती हुई जवानी, जो नौजवान हमारे साथ हैं, ये मुझे न्याय दिलाएंगे। ये खबर ट्विटर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक जाती है, उनके ऑफिस तक। हाँ। उनसे क्या कहना चाहेंगे? हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि हमारे विधवा बहू को सहारा चाहिए और मेरे पत्नी और मुझे एक लाठी का सहारा चाहिए। पुत्र तो मैं खोज चुका हूँ, परिवार भी अपना नहीं खोना चाहता हूँ। उसके लिए अगर उनके पास कोई व्यवस्था हो तो कर दें। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, कहीं ना कहीं इसमें केवल डॉक्टर दोषी नहीं हो सकता, जिला प्रशासन यानी चिकित्सा विभाग भी इसमें दोषी है। उसका कारण ये है कि अगर समय रहते ऐसे हॉस्पिटलों पर कार्रवाई की जाए तो कहीं ना कहीं लोगों की जान बचाई जा सकती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 1.5 महीने से मैं लगभग जनपद में अस्पतालों की एनालिसिस कर रहा हूँ और उसमें जो तथ्य मेरे सामने आए हैं कि ऐसे अस्पतालों को मान्यता दी गई है जिनके पास जो उपकरण होने चाहिए, चिकित्सकीय उपकरण, वो उपकरण नहीं है और मान्यता के लिए जो शर्तें होनी चाहिए उन शर्तों को वो अस्पताल पूरा नहीं करते। और चैलेंज के साथ कह रहा हूँ मैं कि इसकी जाँच कराई जाए। ज़्यादातर हॉस्पिटल इस जनपद में बंद नजर आएंगे। खाली हो क्या रहा है, जब आप किसी हॉस्पिटल पे कार्रवाई करने चलेंगे राजनीति हो जाती है, तमाम आपके पास फोन आते हैं। ऐसा नहीं कि हम मीडिया वालों के पास भी फोन आते हैं, मामले को दबाने की कोशिश की जाती है। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि इस तरह का कोई भी मामला नहीं दबेगा। हम जनता के साथ हैं और इसी तरह से खबर दिखाते रहेंगे। सर, आपका क्या नाम है?
डॉक्टर राकेश दुबे। क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर? यह मामला बहुत ही निंदनीय कुकृत्य ढंग का मामला है और जो घटना घटी, डॉक्टर और पेशेंट का जो संबंध होता है वो भगवान का संबंध होता है और डॉक्टर द्वारा इतनी बड़ी लापरवाही अगर की जाती है तो ऐसे डॉक्टर की डिग्री को समाप्त कर देनी चाहिए और हॉस्पिटल पर ताला लगा देना चाहिए। और इसके लिए जो भी कार्रवाई की जाएगी, आप लोग जैसा चाहेंगे डीएम एसपी से मिल करके और पूरा दबाव बना करके इस कार्य को अंतिम अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। जिले से लेकर नहीं सुना जाता है तो मुख्यमंत्री कार्यालय तक, शासन तक इस बात को पहुंचाई जाएगी जब तक ऐसे व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई नहीं हो जाती। सर, मेरा एक बड़ा सवाल है कि जनपद में जनप्रतिनिधि भी हैं और सबको जानकारी है कि क्या चल रहा है जनपद में, किस तरह के अस्पतालों की स्थिति क्या है, तो क्यों नहीं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा जाता है कि ऐसे अस्पतालों पर कार्रवाई हो और प्रशासन उस पर सख्ती से। अब इसके बारे में हो सकता है लिखे हों भाई, अब हो सकता है लिखे हों, शासन प्रशासन को लिखे हों। अब हमारी बात नहीं हुई है भाई, जब जनप्रतिनिधि का काम है कि जनता की समस्या के ऊपर तक पहुंचाना, हो सकता है वो लिखे हों, अपनी बात करते हों। नहीं तो 5 तारीख से सदन चलने जा रहा है तो सदन में बात को उठाएं, नहीं हम लोग दबाव बनाएंगे। और चूंकि जनप्रतिनिधि का काम कई काम होते हैं, उसमें हो सकता है ये भी बात को ऊपर तक पहुँचाएँ, वो उनके संज्ञान में बात डाली जाएगी, मौके पर होंगे। नहीं तो सर, हमने देखा है कि ऐसे कई मामले आए थे, सिविल हॉस्पिटल का सुरियाओं का भी मामला आया था, उसमें लंबे समय तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई। जब आकाशभूमि न्यूज ने और पत्रकार प्रेस क्लब ने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ये मामला पहुंचाया, तब उसमें जाकर के कार्रवाई तो एफआईआर दर्ज हुई और डीएम साहब को भी उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा था। तो क्या कहेंगे इसमें, जनप्रतिनिधि जिम्मेदार है, लापरवाही क्यों ऐसी होती है? जितना जनप्रतिनिधि जिम्मेदार है, इसीलिए प्रेस के लोगों को, मीडिया के लोगों को भी 14 स्तंभ इसीलिए माना जाता है। अगर कहीं जनप्रतिनिधि गलत कर रहा है तो उस सही बात को उजागर करने के लिए प्रेस के लोग हैं। और आपको मैं बधाई देता हूं कि आप बड़े मामलों को आप लोग उजागर करते हैं और जनता में आपकी भी सराहना होती है और जनप्रतिनिधि भी अपना काम करता रहता है और जनप्रतिनिधि के पास हमको भी अपनी बात पहुंचाना चाहिए और हमको दबाव बनाना चाहिए जनप्रतिनिधि के ऊपर। उनके पास भी कई कामें होती हैं, अब उसमें कौन काम को प्रायोरिटी रखना है उसको हमको दबाव बनाना चाहिए उनके ऊपर और उस काम को आगे पहुंचाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि विकास से पहले जनता के स्वास्थ्य पे ज्यादा है ना, क्योंकि जान चली जाए तो फिर विकास का क्या मतलब? जान से बढ़ के विकास तो हो नहीं सकता। तो विकास हो लेकिन जान को सुरक्षित रखते हुए विकास हो, जहाँ तक मेरा मानना है। स्वास्थ्य सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी उपलब्धि होती है और जब तक स्वास्थ्य सही नहीं होगा तो उसके लिए अब हमारे जनपद के जो जनप्रतिनिधि लोग लगे हैं, अभी अब शुरू हुआ है काम और हो सकता है बहुत जल्द से जल्द स्वास्थ्य विभाग सही हो जाए। अब जानते तो हैं आप, काम करने में समय लगता है और पूरे प्रदेश का मामला रहता है। अब उसमें फिर जनप्रतिनिधि किसी काम में लगा तो दूसरा काम आ गया, तो हमको भी जनप्रतिनिधि के ऊपर हमेशा बटन दबाते रहना चाहिए कि जिससे उसके संज्ञान में हमेशा बात बनी रहे। जी, धन्यवाद। आपका शुभ नाम? राजेंद्र दुबे। क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर? ये जो हृदय विदारक घटना हुई है, आप समझिए कि एक नई युवती कह सकते हैं, विधवा हो गई है ना। 24 साल की उम्र किसी लड़के की बहुत ज़्यादा उम्र नहीं होती है और उस परिवार पर क्या बीत रही होगी। तो किस तरह की शासन प्रशासन से इनको मदद मिल सकती है और कार्रवाई के नाम पे इनको क्या मिलेगा? देखिए, ये घटना निश्चित रूप से नृशंस हत्या की घटना में आता है। लड़का स्वस्थ ऑपरेशन थिएटर में जाता है, उसके बाद बिना चीरा फाड़ा लगाए कुछ भी कार्रवाई नहीं, सिर्फ एनेस्थीसिया देने के बाद अगर उसकी डेथ हो रही है तो निश्चित रूप से डॉक्टर के ऊपर हत्या का मुकदमा पहले दर्ज हो, उनका अस्पताल सीज हो और उसके बाद जो पीड़ित परिवार है उनको न्याय मिले और जो वृद्ध माता पिता हैं उनके भी आगे के भरण पोषण का भी इंतजाम सरकार से किया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि अगर ये कार्रवाई हमारे प्रशासन संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम लोग किसी भी स्तर पर जाएंगे। और रही बात जनप्रतिनिधियों की, जनप्रतिनिधियों से इस बात के लिए कहा जाएगा आगामी जो विधानसभा सत्र 5 तारीख से आहूत है उसमें इस मुद्दे को निश्चित रूप से उठाया जाएगा। चिकित्सा विभाग की लापरवाही चरम पर है इस जनपद में। जहां तक मैंने अभी पहले भी कहा, तो क्यों नहीं इनके खिलाफ विशेष कार्रवाई होती है? हम लोग विशेष कार्रवाई की मांग के लिए आए हैं और विशेष कार्रवाई की मांग के लिए हम लोग खड़े हुए हैं और इनके ऊपर विशेष कार्रवाई जब तक नहीं होगी तब तक हम लोग ये संघर्ष करते रहेंगे। जी, आपका शुभ नाम? अम्बरीश तिवारी। तो आज आप यहाँ किस लिए आए हैं? जो ये घटना घटी है भगवानपुर कनेहरी की, जी, जो विनय तिवारी
के परिवार के साथ में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं जिलाधिकारी महोदय से मिलने के लिए और परिवार को न्याय दिलाने के लिए। जिस प्रकार से यहाँ पर चिकित्सा विभाग में लापरवाहियाँ बढ़ती जा रही हैं और आए दिन महीने में 2-4 केस ऐसे दिखाई देते हैं भदोही जनपद में कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में लोग दम तोड़ रहे हैं डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से, और उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है यहाँ पर सही ढंग से। नहीं, एक चीज़ मेरा ये पूछना है कि जब इस मामले में बताया गया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी फिर कार्रवाई होगी, तो आप लोगों को क्या डर लगा इसमें? क्या लगा कि और क्यों यहाँ पर आए कि जब इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती तो कार्रवाई होती? तो ऐसा क्या आप लोगों को लगा कि जिसके कारण आपको यहाँ आना पड़ा? जब स्टार्टिंग से ही पीड़ित परिवार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, गुंडागर्दी की जा रही है, पिस्टल सटाया जा रहा है, तो हमें विश्वास कहाँ से हो कि प्रशासन निष्पक्ष रूप से कार्य करेगी इन माफियाओं के और गुंडों के प्रभाव से बचकर। एक बड़ी अपडेट सामने आई थी और वो सूत्रों के हवाले से खबर आई थी, उसके तथ्य तो हम आपको नहीं दे सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि जनता के भी चर्चा थी कि इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है। इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? बहुत बड़े स्तर पर राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है, इसे सब मानते हैं और हम सब मान रहे हैं, और उसी डर बस हम लोग यहाँ पर क्या जनता ऐसे राजनेताओं को जानती है जो इस मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं? जनता अच्छी तरीके से जान रहे हैं, जनता के द्वारा चुने जाते हैं वो, और जनता के द्वारा ही नेता बनाए जाते हैं और जनता को ही प्रताड़ित करते हैं, और जो उन्हें चुनता है उन्हीं के खिलाफ में कार्य करने का कार्य करते हैं। क्या कहना है आपका? उनसे कहना यही है कि जो परिवार, जो समाज आपको आज यहाँ तक शिखर तक पहुँचाया है, अगर उनके साथ आप निष्पक्ष रूप से कार्य नहीं करेंगे तो एक दिन आपको गर्त में भी ये जनता मिला देगी और ये समाज मिला देगा आपको। जैसा कि आपने अभी यहाँ उपस्थित लोगों को सुना, लोगों को ये शंका है कि न्याय कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है, प्रभाव में प्रभावित हो रहा है। अब प्रभाव किसका है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, और हम इसी तरह से आवाज उठाते रहेंगे, लोगों के लिए न्याय मांगते रहेंगे और चिकित्सा विभाग से आग्रह करना चाहेंगे कि जनता के साथ खिलवाड़ मत करिए, जान के साथ तो कतई खिलवाड़ मत करिए। अभी हाल ही में आपने देखा था कि जिला चिकित्सालय ज्ञानपुर महाराजा चेत सिंह में भी हमने खबरें चलाई थी, डॉक्टर समय से नहीं आते, और अभी भी कई CHC ऐसे हैं जहां पर डॉक्टर समय से नहीं आते हैं। ऐसा क्यों है? आप खबर चला दीजिए, अगले दिन आपके पास फोन आ जाएगा, यार ये अपने हैं। ऐसा क्यों? जो जिम्मेदार हैं वो क्यों ऐसा फोन करते हैं? हमारा काम है इन चीजों को दिखाना ताकि लोगों को न्याय मिल सके। धन्यवाद। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।